महाराष्ट्र में एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है माथेरान। यहाँ पर डेली लगभग हज़ारों की मात्रा में जो टूरिस्ट है वो घूमने टहलने के लिए आते हैं। 21 दिसंबर 2021 को एक कपल यहाँ पर घूमने के लिए आता है। वह लोग दिन भर यहाँ पर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर जगह जाते हैं और लगभग रात के 11 बज जाते हैं तो वह लोग घर ना जाकर वहीं पर किसी होटल में रूम ले लेते हैं। लगभग 11 बजे के आसपास वो लोग होटल में चेक इन करते हैं और वहाँ पर रूम लेते हैं। उसके बाद वहीं पर खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं। अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है लगभग 7 बजे के आसपास जो होटल का वेटर रहता है वह उनके रूम के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। जो वेटर रहता है 1-2 बार और खटखटाता है तो आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, सोचता है कि ये लोग पार्टी किए हैं, अभी सो रहे होंगे। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर जो वेटर रहता है दोबारा एक बार 9:30 बजे के आसपास आता है, दोबारा खटखटाता है तब भी आवाज़ नहीं आती है। तब जो ये वेटर रहता है अपने मैनेजर से कहता है कि सर इस कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो वहाँ का जो मैनेजर रहता है कहता है रहने दो, वो लोग लेट नाइट पार्टी करके आए हैं, अभी सो रहे होंगे, जब उठेंगे तो खुद ब खुद ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद ऐसे कुछ समय बीत जाता है और सुबह के लगभग 11:30 बज जाते हैं। उसके बाद मैनेजर को भी डाउट होने लगता है। मैनेजर जो रहता है वेटर को अपने साथ लेकर उनके रूम के पास जाता है और मास्टर की से दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। जो रात को कपल आए थे ना वो है और ना उनका कोई सामान मौजूद है। यह देखने के बाद वेटर थोड़ा घबरा सा जाता है और जैसे ही उसकी आंखें नीचे पड़ती हैं, आंखें जैसे इसकी नीचे पड़ती है फर्श पर तो वहाँ फर्श पर ज़मीन पे खून के छींटे पड़े हुए थे। जैसे ही वह खून के छींटे देखता है तुरंत वह बेड के नीचे जैसे देखता है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी थी। जैसे ही वह डेड बॉडी देखता है थोड़ा घबरा सा जाता है। उसके बाद यह डेड बॉडी देखता है और डेड बॉडी देखने के बाद उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस डेड बॉडी का सिर ही नहीं था और जैसे डेड बॉडी थी एकदम निग्ड अवस्था में थी। उस पर कोई कपड़े नहीं थे, एकदम नंगन अवस्था में वह बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन डेड बॉडी को देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि यह डेड बॉडी किसी लेडीज़ की है। उसके बाद जो होटल का मैनेजर रहता है तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो रात को कपल आए थे घूमने वो कहाँ चले गए और ये डेड बॉडी किसकी है। तो इसी वीडियो में आज हम आपको पूरी ये जो स्टोरी है बताने वाले हैं और यह स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसीलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो गुनहगार है उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल सके और जो बेगुनाह है उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उसके बाद पुलिस जो है बॉडी अपने कब्ज़े में लेती है और जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल में पता चलता है पहले महिला जो थी उसको मारा गया, उसके बाद जो उसका सिर था उसको काट दिया गया और उसके हाथ पर एक टैटू बना था उसको भी चाकू से बहुत ही बेरहमी तरीके से काट के निकाल दिया गया। जो व्यक्ति मारने वाला था वह चाहता था इस महिला की आइडेंटिटी किसी को भी ना पता चले, क्योंकि जब इसकी डेड बॉडी मिली तो इसके शरीर पर ना ही कोई कपड़े थे और ना ही रूम में कोई सामान था या कोई कपड़ा था। उसके बाद जो पुलिस थी वह जो रिसेप्शन था होटल का वहाँ पर गई। चेक इन डायरी जब होती है जो उसमें जब देखा तो उसका नाम, महिला का नाम रुबीना बेगम और व्यक्ति था जो अफ़ज़ल खान था। दोनों को नाम देखती है। उसके बाद जो वहाँ का वेटर होता है, मैनेजर होता है, उससे पूछती है इसकी आईडी कहाँ पर है तो वह बताता है कि इसकी आईडी नहीं लिया था, वैसे ही रूम दे दिया था। यहाँ पर आपको जो होटल मैनेजमेंट की गलती है वो भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो पुलिस रहते हैं वो लोग जानते थे कि इन दोनों का नाम भी मुझे फेक लग रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने जो अफ़ज़ल खान और रुबीना बेगम थी उन दोनों के बताए हुए एड्रेस, लिखे हुए एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां पर पता चलता है, जाने के बाद पता चलता है कि यह एड्रेस फेक है, यह एड्रेस नकली है। उसके बाद जो पुलिस रहती है तुरंत होटल के पास आती है और होटल के पास आने के बाद वहाँ के जो सारे कैमरे थे उसको खंगालना शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस ने सारे कैमरे खंगालना शुरू किया
तो उसमें दिखाई देता है कि ये दोनों होटल में चेक इन तो कर रहे हैं, क्योंकि उस समय 2021 का बात है, उस समय कोविड लगा हुआ था, तो दोनों के चेहरे पर मास्क था। दोनों लोग रात को अंदर जाते हुए होटल में दिखे थे। उसके बाद पुलिस ने और भी जो सारे कैमरे थे बाहर के और भी जगह के, जब कैमरे खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि सुबह के लगभग 3-4 बजे जो कपल आए थे उसमें से यह जो व्यक्ति था वह जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो उसके साथ लेडीज़ थी वह जाती हुई नहीं दिखाई दी। जो व्यक्ति जो जा रहा था उसके हाथ में एक पॉलीथीन बैग था और एक हैंड बैग था, वह टांग कर वह जा रहा था। उसके बाद कैमरे की मदद से पता चला कि वह एक सुनसान इलाके में गया, पहाड़ों की तरफ। सुनसान इलाकों में पहाड़ों की तरफ गया, वहाँ पर उसने जो पॉलीथीन बैग था उसको भी फेंक दिया और हैंड बैग था उसको भी फेंक दिया। उसके बाद पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, थोड़ा छानबीन करने के बाद वह वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ से उनको जो पॉलीथीन बैग था वो मिलता है और जो हैंड बैग था वो मिलता है। जैसे ही पॉलीथीन बैग खोलते हैं तो देखते हैं कि वह और कोई नहीं, उसी महिला की डेड बॉडी है, उसी महिला की जो सिर है वही था, उसमें उसी महिला का सिर था। लेकिन यहाँ पर उस महिला का सिर तो मिल गया था, लेकिन यह नहीं पता लग पाया कि यह महिला कौन है, कहाँ से आई और इसको क्यों मारा गया। उसके बाद जो वहाँ पर हैंड बैग फेंका गया था तो उसमें कुछ खास सामान नहीं मिला, लेकिन एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड मिल गया। उसके बाद पुलिस ने इस विजिटिंग कार्ड को अपने पास रखा। कहते हैं ना कि अगर चोर कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ देता है। उसके बाद इसी विजिटिंग कार्ड की वजह से समझ लीजिए यह केस पूरा सॉल्व हुआ। उसके बाद जो पुलिस रहती है तुरंत उस विजिटिंग कार्ड जिन पे जो अस्पताल रहता है वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालती है, तो पता चलता है कि यह महिला अस्पताल में गई थी और वहाँ पर उसकी फ़ोटो वगैरह दिखाई जाती है। तब भी पता चलता है कि यह महिला अस्पताल में गई थी अपने पति के साथ चेकअप कराने के लिए। उसके बाद पुलिस वालों को पता लगता है जो महिला थी उसका नाम पूनम पाल था और वहाँ की जो सारी डायरी हिस्ट्री है वहाँ जब पुलिस खंगालती है तो पता चलता है दोनों लोग आए थे चेकअप के लिए और जो मेडिसिन ख़रीदी थी उसी मेडिसिन का पैसा जो उसका पति रहता है उसने यूपीआई से किया था। उसके बाद पुलिस को यूपीआई जैसे ही किया था पता चल जाता है। उसके बाद पुलिस तुरंत उसका नंबर ले लेती है, लेकिन नंबर लेने के बाद जब फ़ोन करती है तब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद जो पुलिस रहती है और डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है इस व्यक्ति का नाम राम सुलोचन पाल था। उसके बाद यह जो व्यक्ति है उसकी जो कॉल डिटेल्स थी जब उसको ट्रेस किया जाता है, इसके नंबर को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की आखिरी लोकेशन जो थी वही माथेरान महाराष्ट्र माथेरान है, जहाँ पर इसने होटल लिया था वहीं पर पाई गई। तो पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि कातिल कोई और नहीं यही व्यक्ति है। उसके बाद पुलिस जो रहती है पूरा लोकेशन ट्रेस करती है और जहाँ पर ये व्यक्ति रहता है वहाँ पर एड्रेस इसका पता चल जाता है। जैसे ही पुलिस उसके पास पहुँचती है वह अपने घर में मिलता है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि जो उस लड़की रहती है उसकी फ़ोटो दिखाती है तो पुलिस पूछती है कि तुम इसको जानते हो? तो जैसे ही यह फ़ोटो देखता है व्यक्ति जो रहता है वह घबरा सा जाता है और कहता है कि हाँ यह मेरी बीवी है और यह पिछले 1 दिन से गायब है। पुलिस ने कहा अगर यह गायब है तो तुमने इसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। उसके बाद जो व्यक्ति रहता है पुलिस के जो सारे जवाब थे गलत सही और घबराए हुए बात में बता रहा था। उसके बाद पुलिस जब इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो यह व्यक्ति अपनी जो पूरी सच्चाई है कबूल कर लेता है। उसके बाद जो राम सुलोचन पाल रहता है वह कहता है कि हाँ मैं अपनी बीवी को लेकर गया था माथेरान, वहाँ पर हम लोग टूरिस्ट प्लेस पर गए, अच्छे से एंजॉय किए, खाए पिए और एक होटल में चेक इन किए रात के 11 बजे और होटल में रूम ले लिया। उसके बाद हम दोनों सो गए और जैसे ही रात के लगभग 2-3 बजे मैं उठा, अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसको यह लग रहा था कि अगर इसका सिर काट के फेंक देंगे तो इसकी जांच पुलिस नहीं कर पाएगी और यह जो केस है कुछ ही दिन में क्लोज़ हो जाएगा। इसीलिए उसने अपनी जो पत्नी का सिर था, अपनी पत्नी की जो कपड़े थे सारे उतार दिए थे और जो उसकी आइडेंटिटी वगैरह थी सारे लेकर वह चला गया और सिर को कहीं पर झाड़ियों में फेंक दिया था। उसके बाद यह तो पता चल गया कि इसकी हत्या इसके पति ही ने की थी, लेकिन पुलिस को यह नहीं समझ में आ रहा था कि इसकी हत्या क्यों की थी। तो पुलिस और दबाव से पूछती है, तब जो ये राम सुलोचन पाल रहता है बताता है कि मैं एक दिन अपने बीवी से बात कर रहा था और हम दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन एक दिन मैं अपने बीवी से
बात कर रहा था, कहा कि तुम अपने पास्ट जो थी लाइफ उसके बारे में कुछ बताओ। और उसकी बेबी जो थी पूनम पाल, वह भी सोचती थी कि मेरा पति है, मुझसे बहुत प्यार करता है और ये बहुत ओपन माइंडेड है, मैं इसे सारी सच्चाई बता देती हूँ। उसके बाद जो इसकी पत्नी रहती है कहती है कि मैं मेरे मतलब ये अपनी जो इसकी पत्नी रहती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि हम दोनों साथ रहते थे, इससे पहले तुम्हारे पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। लेकिन उसकी पत्नी यहाँ पर एक गलती कर देती है कि बताती है कि वह शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना चुकी है। जैसे ही यह बात राम सुलोचन पाल सुनता है और बहुत ही इसकी बात जो रहती है लड़की की दिल में लग जाती है। राम सुलोचन पाल को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद उसने यह प्लानिंग बनाई कि हम लोग माथेरान घूमने जाएंगे और वहीं पर इसको मैं मारकर फेंक दूंगा और इसका जो सिर है उसको भी फेंक दूंगा ताकि जो केस है जल्दी से बंद हो जाए। उसके बाद ऐसी ऐसी प्लानिंग करता है और वहाँ पर ले जाकर उसको मार देता है, अपनी जो बीवी रहती है। उसके बाद कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती कर देता है। जो हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड था उसी की वजह से आज यह व्यक्ति पकड़ा गया, नहीं तो यह व्यक्ति जो था वो खुलेआम घूम सकता था और किसी और लड़की की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको मोटिवेट करना है, जागरूक करना है। दोस्तों इस कहानी को हम लोग कर रहे हैं परेंट। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।